फंसा फंसा वो चंगुल में फंसा, जिसने चुना जीवन में अपनी नशा। फंसा फंसा वो चंगुल में फंसा, जिसने चुना जीवन में अपने नशा। पैसे की बिहानी शरीर की बिहानी, पैसे की बिहानी शरीर की बिहानी, परिवार और समाज की बनता परेशानी। फंसा फंसा वो चंगुल में फंसा, जिसने चुना जीवन में अपने नशा। क्षणिक खुशी के लिए ही सही, पर कुछ लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। खुशी की लालसा बढ़ती जाती है और वो खुशी धीरे धीरे व्यक्ति को नशे के दलदल में खींच कर ले जाती है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है नशा मुक्त अभियान। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत जनपद में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में नशे के खिलाफ जन जागरूकता की विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जनपद पौड़ी में नशे के साथ जी रहे लोगों को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए 3 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन हो रहा है। इन्हीं में एक केंद्र है सोच नशा मुक्ति केंद्र। सोच फाउंडेशन द्वारा संचालित सतपुली में स्थित ये केंद्र नशे में अपना जीवन तबाह कर रहे लोगों में आत्मविश्वास भर नशे से छुटकारा दिलाने का सराहनीय कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी बहुत गरीब से गरीब भी लोग यहाँ पे आते हैं, और जैसे यहाँ पे शराब के बहुत ज़्यादा एडिक्ट शराब के हैं, यहाँ पे शराब और भांग गांजा, वो पेशेंट पहले यहाँ पे काफ़ी आए और उन लोगों का हमने ट्रीटमेंट किया है यहाँ पे। धीरे धीरे से आज 4 साल हो गए हैं और मेरा यहाँ पे 12 स्टेप के तरीके से हमारे यहाँ पे टीम वर्क काम कर रही है। मैं स्मैक का नशा करता था, इंजेक्शन सिरिंज वगैरह लेता था। मेरे को इस संस्था में आए हुए साढ़े चार महीने तक हो गए हैं और अब मैं रिकवर हो रहा हूँ। फिलहाल पहले से तो ठीक हूँ। अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आगे जाके ये नशा वापस ना उठाऊँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर साहब का, अपने काउंसलरों का, जिन्होंने मेरे को राह दिखाई जो मैं भटक गया था। जी, मेरे को यहाँ पे टाइम हो गया, 9 महीना चल रहा है और घर वालों ने मेरे को यहाँ पे रोका कि अभी ये थोड़ा देर को रुकना पड़ेगा। गुरुजी ने तो मेरे को भेज दिया था जल्दी, लेकिन जब मेरा ट्रीटमेंट हो गया था लेकिन घर वालों को तो बोला भी, थोड़ा मैंने बोला कि हाँ भी मेरे को और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो और सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टर जी गुरुजी को धन्यवाद करूँगा, जो उन्होंने मेरे माता पिता की मदद करी है और जो आज के दिन मैं यहाँ पे अपने बारे में सोच पा रहा हूँ। ये जो संस्था खोली है गुरुजी ने, श्री कृष्णा जी ने, तो उनका मैं धन्यवाद करूँगा। और उन्होंने मेरे माता पिता की मदद करी, क्योंकि मैंने नशे के दौरान उनको इतना परेशान कर रखा था कि घर वाले घर में नहीं आते थे। ज़्यादातर मतलब ये रहता था कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता था घर वालों से, पैसों के चक्कर में, नशे के चक्कर में। तो उन्होंने मेरे माता पिता की मदद करी और इस संस्था में मेरा जो दिमाग खुला है, पागलपना जो नशा कर करके मैं जो बोलते हैं, मेरे को मानसिक रूप से मैं बीमार हो गया था। डॉक्टर के पास भी गया और दवाई भी चली मेरी, तो मैं ठीक हूँ, मतलब मानसिक रूप से ठीक हूँ। योग, ध्यान एवं प्रार्थना के साथ प्रतिदिन काउंसलिंग और प्रेरणादायक विचारों से नशे की जंजीर को तोड़ नशे की आदत से बीमार युवाओं को आजाद करने का कार्य इस केंद्र पर किया जा रहा है। केंद्र में उपचार करा रहे नशे से प्रभावितों का समय समय पर नियमित स्वास्थ्य उपचार कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जा रहा है। नशा केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी घातक है। इस बात को यहाँ पर उपचार करा रहा हर युवा समझ चुका है।
और मुझे शराब की लत लग गई थी, जिसको एडिक्शन कहते हैं। तो एडिक्शन एक रोग है, तो मैं भी एक रोगी हूँ और अपने रोग के उपचार के लिए यहाँ पे ये आज सर मेरा 1 महीना पूरा हो रहा है। यहाँ आने से पहले ही संकेत तो आदमी को मिल ही जाते हैं कि लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है। कारण किसी के अपने अपने हो सकते हैं, तो कारण कहिए, उसको बहाने कहिए या उसको अपने दोस्त बताइए, तो वही से हमें यहाँ पे बैठ के समझाया जाता है। और लाइफ में जितना छोटी मोटी कोई डिस्टर्ब हो जाता है, हम अपनी मन की बात जिससे करनी होती है बता नहीं पाते। अपने यहाँ पे सर शेयरिंग भी चलती है, हर इश्यू पे शेयरिंग चलती है। खाने से लेके नाखून काटने से लेके सोने उठने बैठने का शेड्यूल है सर, जो शेड्यूल आदमी को रूटीन में लाना चाहिए। और वो रूटीन सर यहाँ से आगे जाके भी सब अभी रिकवरी में चल रही है। मेरे 1 महीना हो गया केवल रिकवरी में चलते हुए। तो ये रिकवरी और मुझे अपना रोग ठीक करना है, तो सर मुझे कम से कम लॉन्ग लाइफ रिकवरी कहते हैं सर इसको। तो ये स्टेप्स मुझे 12 स्टेप्स के सिद्धांत में चलता है। तो ये जीवन के सबसे 12 ये जो नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस है, इसके 12 स्टेप्स को सर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा अपनी पूरे जिंदगी भर। सोच फाउंडेशन के निदेशक स्वयं पहले भी नशे की गिरफ्त में लंबे समय तक रहे हैं, पर अब वो दृढ़ संकल्प के साथ नशे से मुक्ति पा चुके हैं और अपनी कुशल टीम के सहयोग से समाज को नशा मुक्त बनाने का सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि भगवान मुझे अगर इतना जीवन देना, मौत भी मुझे आए तो नशा मुक्त आए, क्योंकि ये दलदल बहुत गहरा दलदल है। इसमें मैंने सब कुछ खोया है मैंने, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू इन चीज़ों से दूर रहें आप, और ये शराब चरस इसमें गांजा इन चीज़ों से बहुत दूर रहें तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ में ये इसमें कुछ भी, ये तो एक दलदल है, अंधेरा दलदल है ये। इसमें इसकी ओर तो जाने, इस फ्रेंड सर्कल में रहना ही नहीं है और अवेयर रहता है इस चीज़ से कि मैं दोबारा नशा ना करूँ, इसमें ना, इस दलदल में ना धंसूं। और जो लोग नशा करते हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपने परिवार को देखें, अपने बूढ़े माँ बाप को देखें, घर में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, हैं, और वो इस नशे से दूर रहें। नशा हमारे समाज के लिए कोढ़ है। नशे से परिवार के परिवार तबाह होते जा रहे हैं। जनपद पौड़ी में भी बहुत सारे लोग अभी भी नशे के मकर जाल में फंसे हुए हैं और इस जाल से निकलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्षणिक आनंद के बाद नशे से केवल दुख और पीड़ा ही मिलती है। यहाँ आने से पहले मैं काफ़ी शराब का सेवन करता था, जिससे मेरे मानसिक स्थिति सभी चीज़ के, मेरे जो बीमारी होती है शराब में, वो चीज़ स्थिति खराब हो गई थी मेरी, और घर वाले सब परेशान थे। तो यहाँ सोच नशा मुक्ति केंद्र आने में से मैं यहाँ 6 महीने का ट्रीटमेंट लिया। आज 4 साल 2 महीने हो गए मेरे को। तो मैं शराब से दूर हूँ। इस शराब से जीवन बर्बाद होता है, कई परिवार घर उजड़ जाते हैं, और इससे नशे से जितने हो सके दूर रहे। सबसे पहले अपनी इच्छा से पहले स्वीकार तो किया कि हम नशे में थे और हमारा जीवन बिल्कुल ही ये तो पागल खाने में खत्म होता, या जेल की 4 दीवारी में, या फिर सीधे भगवान के पास कहीं ना कहीं। जितनी जल्दी समझ सको समझ जाओ, क्योंकि भविष्य फिर पूरा अंधकार में है। जनपद में जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग ने नशा मुक्त पौड़ी की संकल्पना की है और इसलिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी की जनता के सहयोग से सारे प्रयास सफल हो सकते हैं। यकीन मानिए, आप और हम मिलकर बना सकते हैं नशा मुक्त पौड़ी।